पाठ को करेगा, भगवान जी का कथामृत का पान करेगा तो भगवान उसको वैकुंठ प्रदान करेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि भगवान इस व्रत को करना तो चाहिए, क्या फल मिलता है? तो भगवान जी कहते हैं यस्मिन् तस्मिन् दिनो व्रतो भक्ति श्रद्धा समर्पित हो। जिस दिन भी व्यक्ति को अपने कार्य से धराधाम में पहुंचना, चाहे वो पूर्णिमा का दिन हो, अमावस्या का दिन हो, संक्रांत का दिन हो, भगवान जीवन से पूजा में देने का फल ये दुग्ध दही गुड़ सवाया प्रसाद देवे साटी के भाव में सब भक्त योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान जी को अर्पण कर दे। और विशेषकर कलिकाल पर भूमि पर सरल उपाय यही है। यही सूर्य महाराज ने पहले अध्याय को विराम दिया। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा नामो द्वितीयः। अब ये है दूसरे अध्याय की कथा दिया। तो दूसरे अध्याय की कथा में देखो, एक सुंदर काशीपुरी नदी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे। तो ब्राह्मण अति तरीके में जीवन यापन करते थे, लेकिन भगवान को जो है उनमें बड़ा ही माया आया। उनमें देखे भगवान जी को बड़ा विलाप करने लगे और ब्राह्मण के पास जाने लगे। जैसे ब्राह्मण के पास पहुंचे तो बुरे ब्राह्मण का भगवान वेश धारण किए और शतानंद नाम के ब्राह्मण से प्रश्न किए, हे ब्राह्मण देवता आप इतने दुखी क्यों? कौन से कारण के कारण आप कर भटक रहे हो? वो ब्राह्मण कहता है कि भगवान जीवन जीने के लिए तीन चीज चाहिए, पहला है रोटी, दूसरा है कपड़ा और तीसरा क्या? मकान। ये तीनों जरूरी है ना भैया जीवन में। तो तीनों का मेरे पास कमी है। घर में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं जिनका पालन पोषण करने के लिए मैं दर दर भटकता हूँ और जो भी अन्न मुझको मिल जाता है भिक्षा में उससे मैं भगवान जी का कृपा से जीवन यापन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करो, आप भगवान सत्यनारायण जी का एक बार पूजन करो तो भगवान कृपा करे तो आपकी निर्धनता को जरूर दूर करेंगे। ब्राह्मण इतना सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान वहाँ से हो गए अंतर्ध्यान। रात्रि काल ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, रात भर चिंताग्रस्त होकर सो नहीं पाया। प्रातः काल उठा और भगवान जी को प्रणाम किया और भगवान की कृपा से ऐसे नगर में गया जहाँ पे धनी व्यापारी लोग व्यापार करते थे। उस दिन आय का चौगुना साधन ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मण ने भी बंधु और उनके साथ जुटकर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन अर्चन किया और उनकी कृपा से धन धान्य से युक्त हुआ और हर मास के पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण पूजन करने लगा। अब एक दिन ब्राह्मण पूजा कर रहा था तो उसी समय प्यास से लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। अब लकड़ियों के गड्ढे को नीचे उतारा, ब्राह्मण के मकान में गया, ब्राह्मण को प्रणाम कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता आप इतने भक्ति भाव से कौन सी भगवान की पूजा कर रहे हो? अब इसके करने से क्या फल मिलता है ना? हम लोग देखो एक पूजा कर रहे हैं तो कोई हमारा पड़ोसी हो रिश्तेदार हो पूछता है तो क्या बोलते हैं? अपना घर का सुख शांति के लिए हम लोग पूजा करें। नहीं तो आदमी देखो पैसा से हर चीज खरीद सकता है, लेकिन दो चीज भगवान जी की सेवा शासन उनकी पूजा पाठ से होता है। पहला है सुख और दूसरा है शांति। इसके चक्कर में आदमी बड़ा तकलीफ पाता है, सुख और शांति नहीं मिलता। लेकिन भगवान की कृपा करें तो दो चीज मिलता है, सुख और शांति। लेकिन बसते व्यक्ति भगवान जी का पूजा पाठ करता। तो देखो ब्राह्मण देवता भी पूजन करने लगे तो उसी समय लकड़हारा आया। लकड़हारे ने प्रश्न किया तो भगवान जी के समक्ष जो है ब्राह्मण कहता है कि हमारे घर में हम लोग की पूजा करते हैं, इन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान्य मिला है। तो लकड़हारा भी अति प्रसन्न हुआ, लकड़े को गट्ठे को सिर पर लादा, ऐसे नगर में गया जहाँ पे धनी व्यापारी लोग व्यापार करते थे। उस दिन आय का चौगुना साधन लकड़हारे को प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने भी बंधु वर्गों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन अर्चन किया तथा श्रवण किया, प्रसाद को पाया तो प्रभु जी की माया से धन धान्य से युक्त होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और सूत जी महाराज ने यहीं पे दूसरे अध्याय को विराम दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय का कथा भैया। तो तीसरे अध्याय की कथा में देखो, एक राजा थे, राजा का नाम था उल्टामुख नाम के राजा। तो राजा के कोई संतान नहीं थी। तो राजा चिंताग्रस्त होकर एक बार नदी किनारे गए, भगवान सत्यनारायण जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी, तो व्यापारी मतलब समझते हो ना, जो दुकान चलाते हैं आजकल जैसे गड़ी बुटी उनको व्यापारी, तो ऐसा व्यापारी वहाँ पे आया। राजा को प्रश्न किया कि हे राजा, इतना बड़ा राज्य छोड़कर आप नदी किनारे कौन सा पूजा कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो राजा कहता है कि हे भाई, हमारे घर में संतान नहीं है, मैंने सुना है भगवान संतान देते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। तब इस बात को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने घर गया, घर में धर्मपत्नी कौन लीलावती को प्रश्न किया और उत्तर में कहा
कि आज मैंने भगवान जी का पूजन देखा है, उस पूजन को करने से भगवान जी संतान देते हैं, तो हमको भी ये पूजा कर लेना चाहिए। अब भगवान जी की कृपा से धर्मपत्नी सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई, 9 महीने का गर्भ धारण हुआ, गर्भ को बढ़ते बढ़ते 10वें महीने में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। अब कन्या जन्मोत्सव व्यापारी धूमधाम से मना लिया, परंतु भगवान सत्यनारायण का पूजन करना भूल गया। तब धर्मपत्नी ने याद दिलाया कि हे स्वामी, बड़े कष्ट से भगवान की आज्ञा से, उनकी कृपा से हमको एक संतान मिला है। अब उसमें क्या भगवान का पूजन करने को कहे थे, उसको तो तब व्यापारी कहता है कि अभी कोई हड़बड़ी का बात नहीं है, जब इस कन्या का हम लोग नामकरण संस्कार करेंगे, छठी नामकरण संस्कार करते हैं, बच्चे लोग का नाम देते हैं, तो नामकरण संस्कार के दिन हम लोग धूमधाम से पूजा करेंगे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कन्या का नामकरण संस्कार कराया, तो कन्या का नाम रखा गया कलावती। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में याद दिलाया कि हे स्वामी, आपको भगवान जी का पूजन करना था, पूजा को कर लीजिए। तब व्यापारी कहता है कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब कन्या का हम लोग विवाह करेंगे तो धूमधाम से पूजा करेंगे। फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, इधर अपने व्यापार में व्यापारी मस्त हो गया, कन्या इतनी बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन साधु बनिया कंचन पुत्र का भेजा अपने दूत लोगों को, तो दूत एक बड़ी पुत्र को देख कर रहा है, बड़ी साधु को देखने में बड़ा एक सुंदर भगवान था, उसका विवाह संस्कार कन्या के साथ कर दिया गया। अब व्यापारी क्या किया, अपने बेटी का विवाह भी कर दिया, लेकिन भगवान जी का ऐसा पूजा करना भूल गया। भगवान अनुश्राप दिए, जाओ आपको दारों दुख का अनुश्राप देंगे। इसलिए देखो, चाहे दुनिया में कोई भी काम हो गया, सब काम को साइड में करना, लेकिन भगवान का काम को पहले करना चाहिए, क्योंकि भगवान जी कभी भी क्रोधित हो जाते हैं भक्त के ऊपर। लेकिन भगवान हमारा कोई भी काम हम बोलते हैं, भगवान को नारियल भी चढ़ाकर उसको देर समय, लेकिन भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो भक्त का भी कर्तव्य है भगवान के कार्य को विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो देखो, व्यापारी क्या किया, भगवान के कार्य को विलम्ब किया, तो भगवान ने कहा कि जाओ आपका सब धन नष्ट हो जाएगा। भगवान ने अनुश्राप दिया, इसको व्यापारी कहाँ गया, कुशल साधु बनिया जमाता सहित रत्न सागर नगर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने के लिए भगवान की माया से चोर उस दिन राजा का धन चुराकर आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ाते जा रहे हैं। चोर ने धन तुम्हारा किया, जहाँ के ससुर जमाई नाव में सो गए और चोर वहाँ से हो गए। अंदर गया, राजा के दूता है, दूसरे ने कहा कि चोरी का जितना भी धन है, व्यापारी उसके दामाद के पास मिला, तो दोनों को चोर समझकर दूत लोग अपने साथ ले गए। राजा ने उनको देखा कि नहीं और तुरंत कारावास का आदेश दे दिया। अब जो भी व्यापारी जोड़ जोड़ के घर में धन रखा था, सब चोर चुरा कर शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से कलावती ब्राह्मण के घर में गई, तो देखा कि सब लोग मिलकर भगवान जी का सत्यनारायण जी का पूजा कर रहे हैं। वहाँ बैठ गई, कथा श्रवण की और संध्या काल की मनाई। संध्या काल मतलब ये समय, और इससे ऊपर आता है आदमी को रात्रि काल में, तो इसलिए आदमी को संध्या से रात्रि के अंदर घर पहुँच जाना है। ठीक है, तो जैसे ही रात्रि को पहुंची तो माँ चिंता कर कहने लगी कि बेटी कहाँ रही दिन भर और क्या तेरे मन से चल रहा है। तो कन्या कहती है कि हे माँ, आज भटकते भटकते ब्राह्मण के घर में गए, तो देखा कि सब लोग मिलकर पूजा कर रहे थे भगवान सत्यनारायण जी का, तो बैठ गई, कथा श्रवण की और रात्रि का रुपाने में देरी हुई। तब माता को सारा वृत्तांत बताई। माँ भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे प्रभु जी, मेरे पति दामाद जहाँ कहीं हो, सब मेरे पास लौटा दो और हम सबका अपराध क्षमा करो, वचन को स्वीकार करो। तब भगवान जी सपने के माध्यम से राजा को कहा कि राजा, प्रातः काल होते ही वो निर्दोष व्यापारी लोग वहाँ जेल में डाल दिए, उनको प्रातः काल छोड़ दो, ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपका धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। अब राजा की बात को जो है सारे पात्र मंत्रीगण लोग सुने और सब ने ये बोला कि व्यापारी लोगों को छोड़ देना चाहिए, तो दोनों को छोड़ दिए, 4 गुना धन दिए, आदर से मिला दिए, दोनों में से अपने घर की ओर प्रस्थान किए और सूर्य जी महाराज ने यहीं पे तीसरे अध्याय को विराम दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा नामो चतुर्थः। अब यह है 4वें अध्याय की कथा। देखो, व्यापारी लोग जाके अपने नगर की ओर जा रहे थे, तो उसी समय दंडी साधु वेश धारण किए भगवान जी और व्यापारी से 3 बार प्रश्न किए, ये व्यापारी आपकी नौका में क्या है। तब अभिमानी बड़ी बसता हुआ बोला कि प्रभु जी, मेरी नौका में बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का चक्रो वचन सुनकर भगवान जी
हो गए। भगवान ने कहा सत्यम भवतु देवचा, आपका वचन सत्य हो जाए। और भगवान वहाँ से हो गए अंतर्ध्यान, जाकर वटवृक्ष के नीचे आसन धारण करके बैठे और व्यापारी के मन की इच्छा जाननी चाहिए। जैसे व्यापारी बगल में गया तो पहले और दूध को भर दिया। दूध ने लिखा कि घर में लीलावती और लीलावती को भगवान की का पूजा करना। कौन सा पूजा? सत्यनारायण जी का कथा। तभी समाचार आया कि पति लोग नदी किनारे आ गए हैं, आपसे मिलने को बुलाया है। तो माता चली गई और कन्या का मन पूजा पाठ में लगा। उन्होंने क्या किया, आगे पीछे जो चढ़ाना था चढ़ा दी। अंत में भगवान जी के चढ़ाए हुए प्रसाद को छोड़कर पति दर्शन को चली गई। भगवान ने उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जैसे कन्या नदी किनारे गई, पति को अदृश्य पाया, विलाप कर रोने लगी, बारंबार शोकाकुल होकर रोने लगी। तब आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने याद दिलाया कि साधु मेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति दर्शन अवश्य होगा। फिर से पूरा परिवार घर गया, विधि पूर्वक भगवान जी का पूजन अर्चन किया तथा श्रवण किया, प्रसाद को पाया तो पति का दर्शन हुआ। और अंत में साधु कन्या वैकुंठ धाम सुधाम को भोग किया और वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सूर्य महाराज के निकट सौंदर्य अध्याय को ज्ञान दिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राजा ने पार्वती पशुओं का शिकार किया। राज्यवासियों के सामने बुलाकर जैसे पहुंचे वन में तो देखा कि जंगलवासी सब लोग भगवान जी का पूजा कर रहे हैं। पूजन करते हुए देखा परंतु भगवान जी का प्रसाद त्यागकर अपनी सुंदर नगरी को चले गए। देखा सब कुछ नष्ट हो गया है, बिगाड़ने की प्रभु आया है, इसलिए भगवान जी का प्रसाद छोड़ना नहीं। वाले प्रभु सामान्य साक्षात और द माने की दर्शन। राजा को याद हुआ तो बालों को इकट्ठा करके भगवान जी का पूजन चल किया तथा श्रवण किया। भगवान जी के प्रसाद को पाया, संतान सब वापस मिले। अंत में राजा वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ सुनो। मृत्युशतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर को पाया। उल्कामुख नाम का राजा महाराज दशरथ होकर वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के ऋषि ने औरत बचपन कर अपने पुत्र को आगे से छीनकर मुख्य को प्राप्त किया। योगवाल बाद के वृंदावन में कृष्ण सखाओं के रूप में भगवत धर्म का आचरण कर उन्होंने भी वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भगवान की असीम कृपा से आपके इस परिवार में सुख संपत्ति शांति बना रहे और भगवान सत्यनारायण जी के कथा श्रवण का पुण्य लाभ आपको मिलता रहे। भगवान